स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब हम योग साधना करते हैं और अपने जीवन को, अपने विचारों को ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा विचार, आदर्श विचार हमारे वास्तविक जीवन में वो जल्दी से नहीं आता है, बहुत समय लगता है। जन्म जन्मांतर तक हमारा प्रयास जब जारी रहे तब ये संभव है, ऐसा लगता है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने वास्तविकता देखते हुए आदर्श का तालमेल बिठाया है। आदर्श जब बहुत ही ऊंचा रखेंगे तो हमारी वास्तविकता और आदर्श इसमें बहुत अंतर पड़ जाता है। इसलिए वास्तविकता क्या है, हमारे जीवन में हम जीते कैसे हैं, ये भान रखते हुए हम जब अपने आप को सही स्थान पर बिठाते हैं और उधर से प्रयास करते हैं, आदर्श जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अंतिम कहां तक पहुंचना है। लेकिन हम जहां भी वहां से उधर तक जाने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा, कुछ अभ्यास करना होगा। अभ्यास के साथ साथ जैसे शारीरिक लेवल पर अभ्यास होना चाहिए, वैसे मानसिक लेवल पर भी अभ्यास होना चाहिए। ये परिश्रम है, कष्ट है, इसको ही तप बोलते हैं। तप से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि वह पक्व होते जाती है। जैसे हम शारीरिक लेवल पर मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अंतिम लक्ष्य तय करना है, हमें वहां तक जाना है। इसलिए एक साइड में अभ्यास चलना चाहिए और दूसरी साइड में शरीर अच्छा होना चाहिए, और तीसरी साइड उसमें हृदय साथ में होना चाहिए। यानी कि अंतःकरण पूर्वक, भावपूर्वक हमारी कृति हो, और वह कृति ज्ञान पूर्वक हो। ज्ञान और कृति के साथ साथ भाव या तो भक्ति आ जाए। जब हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में जो भी कुछ करना चाहते हैं, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए
यानी कि एक तरफ अच्छा शरीर, दूसरी तरफ अच्छा अभ्यास, ज्ञान, और तीसरी तरफ भाव या तो भक्ति। वैसे अगर विचार किया जाए तो जीवन में कृति किए बिना छुटकारा नहीं, कुछ ना कुछ करना ही होता है, और वो अगर करना ही है तो विचार पूर्वक क्यों न करे। यही सोच मनुष्य करता है, यही सोच उसके दिमाग में आती है। विचार पूर्वक कर्म, और वो भी हृदय से। अगर हमारे घर अगर कोई आया, उसको हम पानी देते हैं, भोजन देते हैं, उसका आगत स्वागत करते हैं, जो भी कृति करते हैं वह विचार पूर्वक, यानी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किधर बिठाना चाहिए किधर नहीं बिठाना चाहिए, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए वह हृदय से उसका स्वागत अगर करते हैं तो वह अपना बन जाता है। पूरी दुनिया अपना बना सकते हैं, इतनी इस कृति में, भावपूर्ण और ज्ञानपूर्वक कृति में ताकत है। इसलिए गीता भी कहती है ज्ञान, कर्म और भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। वो एक समयावच्छेदे होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। यानी कि कृति ज्ञानपूर्वक और भावपूर्वक होनी चाहिए। ये अगर होता है तो हमारा जीवन बहुत ही मधुर और सुंदर बनते जाता है। ऐसा हमारा जीवन सुंदर बने, अच्छा बने, ऐसा हमारे ऋषियों ने चाहा। हमारे ऋषि ऋषिकाएं, उन्होंने हमारे सामने आदर्श रखा, उन्होंने भी प्रैक्टिकल जीवन जिया। जो भी हमारे जीवन में जिस अवस्था में हम हो, उस समय जो भी करना है, पूरी कृति तो आदर्श नहीं हो सकती। पहले धीरे धीरे आदर्श होते जाती, पूर्ण आदर्शता की ओर हमारी कृति, हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति हो। ये अगर होता है तो यही उत्तम पुरुष का लक्षण है। वो कृति करता है लेकिन वो ज्ञान पूर्वक करे, और ज्ञान के साथ साथ भावपूर्णता भी हो, उसका हृदय, उसका मन उसमें हो। ज्ञान और कर्म साथ में अगर आता है तो शुष्कता आ सकती है, लेकिन भाव से भरा हुआ ज्ञान और ज्ञान से भरी हुई कृति, ये अगर है तो हमारा जीवन सुगंध देने लगता है। ये सुगंध हमारे जीवन में आ जाए और वह पुष्प, जीवन पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारा जीवन सुंदर बनाए, अच्छा बनाए, उसको डेकोरेट करे। ये भगवान का दिया हुआ एक अनमोल ऐसा गिफ्ट है, और ऐसे गिफ्ट को और सजाए, उसको और सुगंधित करे, और फिर उसको भगवान के चरणों में रखे। भगवान यही अपेक्षा करते हैं। हमारा जीवन ये असामान्य है क्योंकि भगवान ने इसको दिया है। शरीर ये केवल मलमूत्र का घर नहीं है, ये बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। ये देवालय, ये शिवालय, इसके अंदर भगवान रहते हैं। उस भगवान को याद करते हुए, जो भी उसको याद करते हमारे साथ हमें प्रेरणा देते हैं, ऐसे ऋषि मुनि संत, ऐसे माता पिता आचार्य अतिथि अबाल वृद्ध, जो भी हमें प्रेरणा देते हैं। हमारा जीवन सहज बनाने वाले हमारे मित्र, हमारे कुटुंबीय, उनको भी याद करते हुए, उनमें वो चेतना देखते हुए उस चेतना को नमन करते हैं, वंदन करते हैं।